डॉक्टर साहब, वेलकम टू जस्ट वन क्वेश्चन। थैंक यू। आज जो मैं क्वेश्चन पुट अप करने वाला हूँ वो आउट ऑफ इग्नोरेंस है, मतलब मुझे जानकारी नहीं है उसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। और जो चीज़ मुझे नहीं पता है, इतने सालों से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, जाहिर है कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स भी होंगे बाहर जो इस वक्त ये शो देख रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता होगा। क्वेश्चन तो सिंपल है। जैसे मैं कभी कभी अपने आप को टेस्ट करता हूँ, टेस्ट इन द सेंस कभी देखते हैं नहाने के बाद, अदरवाइज अपने आप को निहारते हैं जब, तो मुझे कोई स्पॉट, वाइट सा स्पॉट नज़र आता है। हुआ ऐसा है एक दो बार, हाथ पे, फेस पे, गले पे, कहीं ना कहीं मुझे एक स्पॉट नज़र आता है, या मुझे लगता है कि वो वाइट स्पॉट है, फिर थोड़े दिन बाद देखता हूँ नहीं है। तो मेरा भी ये क्वेश्चन है। अच्छा, एक तो ये इसको समझ गए आप, साइड में हो गया। दूसरा एक एपिसोड हमने किया था, आपने मैंने एक साथ, कि मैंने कहा था कि कुछ लोगों के सफ़ेद दाग ठीक नहीं होते, है ना? क्यों नहीं होते? आपने जवाब दिया था, इट वाज टॉक्सिक थिंकिंग, टॉक्सिक ईटिंग एंड लेट अराइवल। 3 चीज़ें, है ना? लेट अराइवल यानी कि जितनी आप लेट आते हैं उतना मुश्किल होता है इलाज करना, और जितनी जल्दी आ जाएं इलाज उतना ही इजीली पॉसिबल है। राइट। ठीक। तो क्या, अब ये बहुत मुश्किल है, मैं कैसे फ्रेज करूं मुझे नहीं पता, पर मैं कोशिश कर रहा हूं। क्या शरीर पे दिखने वाला हर दाग, सफ़ेद कलर का दाग, क्या सफ़ेद दाग होता है? और चलिए पहले इसी का जवाब दे दीजिए, क्या शरीर पे दिखने वाला हर दाग सफ़ेद दाग होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखिए सफ़ेद दाग, सफ़ेद रंग के बहुत तरह से इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, दाग भी हो सकते हैं, एलर्जीज़ भी हो सकती हैं। ओके। बहुत कॉमनली अगर मैं बोलूँ तो 1-2 टर्म्स हैं जो हम डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। एक होता है टीनिया, ओके। टीनिया वर्सिकुलर्स एंड टीरियासिस एल्बा। ये, और या फिर नॉर्मल हिंदी में अगर कभी सुना हो आपने, सेहुआ, सेहुआ हो गया। मैंने सुना, बट ठीक अच्छा, है, सेम हुआ। काफ़ी यूपी में, बिहार में बहुत लोग वहाँ बोलते हैं हैं। सेहुआ हो गया। तो वो भी वाइट या मिल्की वाइट दिखता है। अब कभी-कभी क्या, सफ़ेद दाग भी स्टार्टिंग में मिल्की वाइट दिखता है। ओके। ठीक है? तो और फंगल इन्फेक्शन ही है ये। अब कभी-कभी सिंपल इसको फंगल बोल देते हैं, कभी-कभी टीरियासिस एल्बा, कभी-कभी टीनिया। ओके। अब इसकी प्रेजेंटेशन मतलब ये दिखता कैसा है, एज डॉक्टर्स जो हम देखते हैं, ये सेम लगती है सफ़ेद दाग की तरह। बट आपका क्वेश्चन ये था कि क्या हर सफ़ेद दाग विटिलिगो है? तो मेरा आंसर है नहीं, ऐसा अच्छा, नहीं है। ऐसा नहीं है। तो फिर ये बताइए, क्या कोई ऐसा लक्षण है कि कोई दाग हो, और लेट्स से वो सफ़ेद दाग ही हो, हम्म हमें तो नहीं पता, ये पहली बार दिखा हम्म है ना, और वो दाग सफ़ेद दाग ही हो, तो क्या ऐसा कोई सिम्पटम है, कोई ऐसा लक्षण है जिसको जानते ही हमें मालूम पड़ जाए कि ये सफ़ेद दाग है, ताकि हम जल्दी से आपके पास आ सकें? इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको जैसे अभी मैं आप रिसेंटली शेयर करती हूँ, ओपीडी में एक केस था कि एक लेडी थी, सालों से उनको फंगल इन्फेक्शन था, और फंगल इन्फेक्शन उनको खुजली में भी था, कभी कभी उनको धुंधलाहट दिखती थी। बट वो अपना एंटी फंगल्स लेती रहीं और ट्यूब लगाती रहीं। एक तो ये बहुत प्रॉब्लम है कि ट्यूब्स मिल जाती हैं इजीली, वो लगाती रही, वो दबता रहा, अब एग्रेवेटेड फॉर्म में वो सफ़ेद दाग ही बन गया। ओके। फंगल इन्फेक्शन अभी भी है, ओके। बट साथ में सफ़ेद दाग दाग भी भी है। है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने नियर बाय आयुर्वेदिक वैद्य, मुझ तक नहीं भी पहुँच सकते, से एग्जामिन ज़रूर कराएं, और आयुर्वेद से ही करवाएं। वो ऐसा मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि फंगल को आयुर्वेद में बहुत डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए जो दवा दी जाएगी, जो हमारी जो औषधियाँ यूज़ करी जाएंगी जो स्किन के लिए, वो अगर सफ़ेद दाग की स्टार्टिंग भी होगी, है ना, तो वो उसको भी थोड़ा सा हैंडल कर लेंगी। एटलीस्ट आपकी जो डाइट है, वो हमारी स्किन कंडीशंस में, स्किन प्रॉब्लम्स की जो एक डाइट दी जाती है, वो एक मोटी तौर पे जो बताया जाता है, जंक मत खाएं, खट्टा ना खाएं, डेयरी थोड़ा सा कम करें, तो वो इंस्ट्रक्शन तो एटलीस्ट आपको मिल जाएगी। तो अगर आप मुझ तक नहीं भी पहुंच पाए, तो सफ़ेद दाग का एक बहुत बड़ा रूप तो नहीं बनेगा। और अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग पेशेंट हैं और आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली आपको एग्जामिन कराना चाहिए। अब एग्जामिनेशन नेकेड आई, मतलब मैं आंखों से देखकर भी बता सकती हूँ विद एक्सपीरियंस, और उसके आगे फिर कुछ टेस्ट भी हैं
जो हम अपनी क्लिनिक पे भी करते हैं और ब्लड में भी होते हैं और कई बार एग्जामिनेशन के टाइम भी होते हैं। तो वो टेस्ट से भी हम डायग्नोस कर सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं कि ये सफ़ेद दाग है, फंगल इन्फेक्शन है या जस्ट नॉर्मल एलर्जी है। ओके, वेल स्पोकन, बट आपको मेरे चेहरे पे दिख रहा है एक क्वेश्चन और पड़ा है छोटा सा। ऑलवेज। हाँ, ये ट्रूली मेरा इग्नोरेंसी है। मैंने इस सफ़ेद दाग को हम विटिलिगो बोलते हैं। एक टर्म मैंने और सुना है, ल्यूकोडर्मा। ये ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो, क्या फ़र्क है? देखिए फ़र्क तो मॉडर्न साइंस बहुत डिफरेंट तरीके से इसको डिफ़ाइन करती है। ओरिजिन मतलब कैसा दाग आया है उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा। अच्छा, कभी ना कभी शायद बहुत पुरानी वीडियोस में मैंने भी बताया होगा, बहुत पहले जब मैं टॉक शो करती थी। अब बट मैं सिर्फ सफ़ेद दाग को एक ही नाम से जानती हूँ, श्वेत्र, क्योंकि आयुर्वेद में सफ़ेद दाग को श्वेत्र बोला गया है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ श्वेत्र समझती हूँ। अच्छा, तो ना विटिलिगो ना ल्यूकोडर्मा, श्वेत्र। जी। क्योंकि आप आयुर्वेदा प्रैक्टिस करती हैं। फैंटास्टिक। डॉक्टर साहब, आई एम श्योर कि इस वक्त ये जो सेगमेंट है, हमारा एपिसोड जो है, लोगों ने देखा होगा तो 2-4 चीज़ें समझे ही होंगे, है ना? और इफ़ समबडी हु इज़ नॉट अ पेशेंट, जो अभी पेशेंट नहीं है ना, अगर उन्हें कुछ दिख भी जाए तो उन्हें कम से कम ये तो पता है कि अपना इलाज कहाँ से करवाना है, आपसे करवाना है, आयुर्वेदिक तरीके से। और आप तक जुड़ने का नंबर क्या है? 8010103434। ये हमारी ब्रांडिंग है, ऑलमोस्ट हर एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगा। 8010103434, ये हमारा नंबर है। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर नितिका कोहली, इनकी पूरी टीम से बात कर सकते हैं। सवाल कोई भी हो, कॉल ज़रूर कीजिएगा। करेक्ट डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच।